डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आदर्श मशीन और एक्चुअल मशीन, वास्तविक मशीन की बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आदर्श मशीन की बात करते हैं तो रियल में ऐसे तो प्रैक्टिस में कोई आदर्श चीज़ होती नहीं है। ठीक है, तो है कि जिस मशीन में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है, अर्थात मशीन की दक्षता 100% होती है, आदर्श मशीन कहलाती है। या यदि किसी मशीन में घर्षण शून्य है तो इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर होगी, अर्थात 100% एफिशिएंट होगी। तो आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। इसको हम लोग ईटा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ईटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है रेशियो के फॉर्म में, और परसेंटेज के फॉर्म में ईटा इज इक्वल टू 100%। ठीक है, जैसे कोई मशीन ही है, उसके अंदर घर्षण होता है। घर्षण से क्या होता है, मशीन के जो पार्ट्स हैं, घर्षण से क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। तो हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है, मतलब कि कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गया, लॉस हो गया, तो हमको जो मिलने वाला एनर्जी है उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें है कि किसी प्रकार की कोई घर्षण नहीं होगी, मतलब कि जो हानि होने वाला है एनर्जी का, वो हानि नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं एक्चुअल मशीन की। तो एक्चुअल मशीन में इनपुट एनर्जी जो है ग्रेटर देन आउटपुट एनर्जी। अगर हम लोग डिफरेंस क्लियर करेंगे तो ये दोनों पॉइंट को देखिएगा, यहाँ से डिफरेंस अगर आएगा कि एक्चुअल मशीन में आइडियल मशीन में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग एक एक पॉइंट देखते हुए हम लोग डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट एनर्जी ग्रेटर देन आउटपुट एनर्जी, क्यों? क्योंकि इनपुट एनर्जी हम लोग जितना दे रहे हैं, तो मशीन में घर्षण की वजह से या किसी और प्रकार की हानि की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस हो जा रहा है, और हमको जितना मिलना चाहिए था आउटपुट, उतना अब नहीं मिल रहा है। मतलब इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी प्लस फ्रिक्शन लॉस, एनर्जी इन फ्रिक्शन लॉस। ड्यू टू फ्रिक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स विद इन मशीन, there will be a loss of energy which decreases the value of output energy, and hence the efficiency of machine decreases। तो एफिशिएंसी परसेंटेज में देखेंगे तो 100% से कम होगा। आगे हम लोग बात करते हैं एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन, घर्षण में नष्ट प्रयास। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एफर्ट एंड आइडियल एफर्ट। है कि घर्षण रहित मशीन की जब बात करते हैं, मतलब आइडियल केस की बात करते हैं, आदर्श मशीन की बात करते हैं, तो उसमें घर्षण नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो हम लोग एफर्ट दे रहे हैं वो कम हम एफर्ट देंगे। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल केस की बात करते हैं तो कुछ एनर्जी क्या बीच में लॉस हो जा रहा है, हमको आउटपुट बराबर चाहिए और बीच में कुछ लॉस हो रहा है, मतलब कि हम लोग को अब ज़्यादा प्रयास करना है। जैसे कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, बाधाएं बहुत हैं, तो हमको एफर्ट जो है प्रयास ज़्यादा करना है, एक्चुअल में हमको प्रयास ज़्यादा करना है। और एक है कि कोई एग्ज़ाम को क्लियर करना है, उसमें कोई बाधाएं नहीं हैं, तो हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, तो W/VR है, मतलब एफर्ट कम करना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब जो बाधा पार करने के लिए जो चाहिए हमको ना, तो वो क्या है, एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। वो क्या है कि एक्चुअल में जो एफर्ट लग रहा है उससे आइडियल इफेक्ट घटा देंगे एफर्ट, तो क्या आ जाएगा, एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। एग्जाम्पल आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। लोड लॉस इन फ्रिक्शन, घर्षण में नष्ट बोझ। इट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल लोड एंड एक्चुअल लोड। ठीक है, ये क्या है कि हम लोग अब गोल पे फोकस कर रहे हैं कि आइडियल केस में हमको कितना मिल रहा है। अगर हमको सेम अगर हम एफर्ट करेंगे तो आइडियल केस में हमको ज़्यादा लोड हम उठाएंगे, लेकिन उतने ही एफर्ट में एक्चुअल केस की बात करेंगे तो हम कम लोड उठाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। तो हम पता करेंगे कि कितने एनर्जी का लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आइडियल लोड और एक्चुअल लोड का डिफरेंस कितना है, और जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, लोड लॉस इन फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एफर्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, एफर्ट हमारा इक्वल रहेगा, बराबर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि रिलेशन एमोंग, एक नया टॉपिक है, रिलेशन एमोंग मैकेनिकल एडवांटेज
वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, तो हम लोग अलग अलग कर दिए हैं कि फॉर आइडियल मशीन के लिए क्या होगा, एम आर क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वी आर क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा और एफिशिएंसी क्या होगी। और ठीक इसके दूसरे साइड में हम लिखे हैं कि एक्चुअल मशीन का ये सारी चीज़ें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी क्या होंगी। तो यहाँ से हम लोग एक डिफरेंस अगर लिखने का आएगा तो हम लोग यहाँ से पॉइंट अलग अलग क्लियर कर सकते हैं। तो आइडियल केस में क्या है कि आउटपुट जो वर्क है या आउटपुट एनर्जी जो मिलेगी वो क्या है, इनपुट एनर्जी या इनपुट वर्क के बराबर है। जबकि इस केस में देखेंगे तो आउटपुट वर्क जो है इनपुट वर्क के बराबर नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुछ यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। आगे हम लोग देखेंगे कि W इंटू एक्स हम लोग वही पढ़े थे, किस में पढ़े थे, एफिशिएंसी निकालने में। ये क्या है, हमारा आउटपुट एनर्जी है और x क्या है, p द्वारा चली गई डिस्टेंस, और y क्या है, x द्वारा चली गई डिस्टेंस। तो ये क्या है, आउटपुट एनर्जी बराबर है और इनपुट एनर्जी बराबर है। तो इसको हम लोग W अपन P कर देंगे, y अपन x कर देंगे। तो याद होगा कि ये चीज़ क्या था, VR था, और ये चीज़ क्या था, MA था। यहाँ से MA इक्वल टू VR। किस केस में, आइडियल केस में, आइडियल मशीन केस में आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी बराबर होता है, इसलिए यांत्रिक लाभ वेगानुपात के बराबर होगा। अब यहाँ से एफिशिएंसी आउटपुट वर्क कर देंगे, और जो यांत्रिक लाभ और वेगानुपात बराबर है तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से भी देख सकते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क आउटपुट वर्क इनपुट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी 1, और या फिर एफिशिएंसी 100% कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, एफिशिएंसी वर्क आउटपुट वर्क इनपुट, W इंटू एक्स और P इंटू वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, W अपन P इज नॉट इक्वल टू एक्स अपन वाई या वाई अपन एक्स लिखेंगे। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी जो यहाँ पे बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से ईटा इज इक्वल टू W अपन P इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, या फिर ये क्या है, ये चीज़ क्या है, वेलोसिटी नहीं, ये क्या है, वेलोसिटी रेशियो, और ये क्या है 1 अपन वेलोसिटी रेशियो, और ये क्या है मैकेनिकल एडवांटेज। तो W अपन P इक्वल टू ईटा, इसको जब हम ले जाएंगे तो यहाँ वाई अपन, अब ये क्या हो गया, VR हो गया, वेलोसिटी रेशियो, ये क्या हो गया MA। तो MA इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू VR। तो ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो। अभी भी फार्मूला वही है, लेकिन आइडियल केस में MA और क्या है, MA और VR इक्वल होता था, इसलिए एफिशिएंसी 1 आता था। यहाँ पर MA और VR इक्वल नहीं होगा, MA क्या हो जाएगा, लेस देन MR होगा, इसलिए एफिशिएंसी इस मशीन की क्या है, कम हो जाएगी, लेस देन 1 ऑलवेज, किसी भी वास्तविक मशीन के लिए। तो MA अपन VR इज लेस देन 1, MA इज लेस देन VR ऑलवेज। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो हमेशा कम रहेगी। क्लियर है, ऐसा इसलिए होगा कि आउटपुट एनर्जी जो है हमेशा इनपुट एनर्जी से कम होगा। थैंक यू सो मच।